हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे अर्थात आज हम आरआरबी सिलेबस पे चर्चा करेंगे जो कि इस बार फॉर्म निकला है 2024 में। तो आरआरबी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आरआरबी आरआरबी कहने का अर्थ हो गया रेलवे भर्ती बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सिलेबस, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो पहला देखिए, पहला सब्जेक्ट है जीएस। अब जीएस समझे, जीएस में क्या क्या आता है। जीएस में आता है, देखिए जीएस 6 से 10 तक होता है सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सामाजिक विज्ञान में जानते हैं। तो अब 6 में देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में 3 तो सब्जेक्ट आता है, एक अतीत से वर्तमान आता है, दूसरा सामाजिक विज्ञान आता है और तीसरा हमारी दुनिया आता है। 6 से लेके 8 तक तीनों ऐसा ही चलता है। फिर 9 10th में एक क्या ऐड हो जाता है, अर्थशास्त्र, एक आगे जाके अर्थशास्त्र आ जाता है। और 11 12 यानी कि 6 से लेके आपको 12th तक, 6 + 12 आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका जीएस कंप्लीट होगा। बस आपको इसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना है 6 से 12 तक। जीएस में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस में आपको 25 प्रश्न पूछेंगे और 25 अंक का, यानी कि एक प्रश्न पे 1 नंबर। निगेटिव मार्किंग भी रहती है, निगेटिव मार्किंग आपको 1/2 रहेगा, यानी कि एक प्रश्न, 2 प्रश्न आप गलती करिएगा तब जाके एक प्रश्न 1 नंबर कटेगा। मैथ में देखिए, मैथ में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ में 25 प्रश्न पूछा जाएगा और 25 नंबर भी, यानी कि पर प्रश्न, एक प्रश्न पे 1 नंबर आपको अनिवार्य है। रीजनिंग, अब देखिए मैथ तो आप जानते हैं, मैथ में क्या होता है, लाभ हानि होता है, प्रतिशत होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ऐसे अन्य टॉपिक है। रीजनिंग में हो गया, मान लीजिए कुछ आपको ये दे दिया है, ऐसे दे दिया है, अब इसमें आपको पूछ देगा, ये दे दिया है, इसमें आपको पूछ देगा कि इसमें कितने आयत है, कितने त्रिभुज है। तो आपको यहाँ पे 1 2 3, एक त्रिभुज यहाँ बन गया जिसके 3 कोण है, एक यहाँ बन गया, 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4, इसी ऐसे ही करके गिनना है, यानी कि इसमें कितने आयत है, कितने त्रिभुज है। अब आपको ये गोल दे दिया, इसमें गोल दे दिया, इसमें गोल दिया, इसमें गोल दे दिया, इसको ऐसे काट दिया। अब इसमें बोलेगा कि आपको इसमें, मान लीजिए आपको इसमें कितने चतुर्भुज दिख रहे हैं, कितने गोल यानी कि कितने वृत्त दिख रहे हैं, कितने वृत्त दिख रहे हैं, ये सब आपको रीजनिंग में पूछ देगा। रीजनिंग कितना नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा और ये भी 30 अंक का रहेगा, यानी कि हर प्रश्न पे 1 नंबर है। जीके प्लस करंट, जीके प्लस करंट में क्या हो जाएगा, जीके, जीके आप जानते होंगे, यानी कि पिछले राजधानी संविधान सबके बारे में जानना, अनेके पिछले अनेकों, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री पहले कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि भारत कब आजाद हुआ, ये सब हम जीके प्लस करंट में, यानी कि देश कब आजाद हुआ, ये सब पढ़ेंगे। ये भी 20 नंबर का रहेगा और इसमें भी 20 अंक मिलेगा, यानी कि हर एक प्रश्न पे 1 नंबर अनिवार्य। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम आपको मैथ्स की तैयारी करवाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट आपका जो है वो आपको अदर टीचर से कंप्लीट करनी होगी। तो आप आरआरबी ग्रुप डी में है तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते। मैथ का सब्जेक्ट हम जान लेंगे कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा। तो मैथ में प्रतिशतता रहेगा, प्रतिशतता कहने का अर्थ है कि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। लाभ हानि रहेगा, समय कार्य रहेगा, समय और दूरी रहेगा, लौसप मौसप, लौसो मौसो समझिए, पौ को छोड़िए, आयु हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, अनुपात और समानुपात हो जाएगा। अब कितने बच्चे का प्रश्न होगा कि सर मान लीजिए हम ये पढ़ रहे हैं, अगर ना निकला तो क्या होगा। देखिए, ना निकलने की बात है तो इस पे भी कुछ कहना चाहूंगा कि ये आरआरबी के बाद एक और बिहार पुलिस का फॉर्म निकलेगा, उसमें भी आप भर सकते हैं। पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये हम बताना चाहते हैं कि लाभ हानि, लाभ हानि को पहले समझिए। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस, क्या आप एक छोटा सा दुकान ही कर रहे हैं, मान लीजिए छोटा सा दुकान में कितने कमा रहे हैं, महीने का आप कम से कम 25,000 का सामान बेच रहे हैं। कितने हजार का बेच रहे हैं, 25,000 का। 25,000 में से आपका मुनाफा कितना आ रहा है महीने का, 10,000 आ रहा है। 10,000 कैसे निकालिएगा, आपको लाभ हानि पता रहेगा तब तो आप बिजनेस करिएगा कि 25,000 हम कमा रहे हैं, 25,000 में से हमें मुनाफा 10,000। अगर मान लीजिए आपको लाभ हानि नहीं पता, 25,000 कमा भी रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं, यानी कि यहाँ कमा रहे वहां उड़ रहा है, यहाँ कमा रहे यहाँ उड़ रहा है। अब आपको पता है कि लाभ हानि के अनुसार
25,000 आप कमा रहे हैं और 10,000 आप बचा रहे हैं, तो 10,000 में आप ये सोचेगा कि 5,000 घर का राशन पानी का हो जाएगा, 3,000 बच्चों सब में हो जाएगा, 2,000 सेव करेंगे। 2,000 सेव क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अदर भी बिजनेस करना है। तो आप अदर बिजनेस यानी कि आगे सोचने के लिए आपको लाभ हानि की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि इसमें एक और हो गया ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ब्याज यानी कि पैसा लेना देना अक्सर है, यानी कि महिला सबका भी ग्रुप होता है, उसे कुछ बोलते हैं, उसमें भी लिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी से 5 लाख रुपए लिए हैं। कितना लिए हैं? 5 लाख। 5 लाख लिए हैं, कितने परसेंट पे दिया? 4% पे। अब इसके लिए परसेंट निकालने के लिए हमें क्या, ब्याज के साथ साथ हमें प्रतिशत भी सीखना होगा, यानी कितने प्रतिशत पे दिया है। तो 4% पे दिया है, तो यहाँ पे हम गुना के 4% को की जगह पे क्या लिखेंगे? 100। इसको हटा देंगे, इससे ये गया। अब देखिए, पंचों का 20 हो जाएगा, यानी कि महीने का 20,000 हमें उसको ब्याज चुकता करना है। तब आप जानेगा 4, 3, 2, तब तो आप डिस्कस करिएगा कि हमें सब 3% पे चाहिए या 2% या 5% पे चाहिए। तो अब इसके लिए प्रतिशत टाइट रहना पड़ेगा। चक्रवृद्धि समानुपात। आयु का भी प्रश्न आरआरबी में बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि पिता पुत्र की आयु निकालना है, भावा भांजा का आयु निकालना है, अनेकों आयु निकालने का आपको प्रश्न मिलेगा। समय और कार्य यानी कि कौन मजदूर कितना जल्दी काम कर रहा है। एक मजदूर एक घर बनाने में 1 महीना ले रहा है, जो कि दूसरा मजदूर एक घर बनाने के लिए 1 साल का समय ले रहा है। तो यही हमें निकालना है इसमें, समय और कार्य, कौन कितने समय और कौन कितने जल्दी बनाता है। और समय दूरी में हो गया बाइक, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 35 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो वही सब इसमें निकालना हो, गाड़ी निकालना हो। कुछ लॉस ऑफ का क्या होता है? मान लीजिए आपको एक 66 लीटर का क्या दे दिया है? टैंक दे दिया है। एक 66 लीटर का एक 60 लीटर का मान लीजिए। अब आपको इसमें से बोल रहा है, क्या दिया है? टैंक दिया हुआ है, 2 बराबर टैंक है 66 लीटर का और 60 लीटर का। आपको इसमें बोल रहा है कि आप एक टिप्पी बनाएं। टिप्पी जानते हैं ना, जो पहले आता था, यानी कि तेल नापने के लिए, जो अभी दूध नापने के लिए 1 लीटर 2 लीटर, वैसे आपको एक टिप्पी बनाने के बोला है। कितना टिप्पी बनाए? इसमें 46 लीटर है, इसमें 60 लीटर पेट्रोल है। अब इन दोनों के लिए कौन सा टिप्पी बनाए ताकि पूरा पेट्रोल मापा जा सके और कितना से कितना बड़ा बना सकते। देखिए, आप 2 लीटर का बनाइएगा तो पूरा पेट्रोल कट जाएगा, यानी कि 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि पूरा पेट्रोल नापा जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि कितना बड़ा बना सकते हैं पेट्रोल का नापने। टिप्पी है जो है तेल वो नापते हैं, यानी कि पेट्रोल नापने का है 1 लीटर 2 लीटर, वो कितना बड़ा बना सकते हैं जिससे कि पूरा बन सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि पे ले जाएंगे। 6 है, ये 7 है। कितने से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा, 11 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 60 को भी कितने से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, 30 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15, 5 से 5 1। अब देखिए, अब इसमें कॉमन क्या है? 1 2 कॉमन है ना। इसके बाद कोई 1 3 कॉमन है। अब देखिए, दिन दोनों गुना कर दे, 3 दूना 6। आप सबसे बड़ा नापने की, यानी कि जो अत्यधिक बड़ा बनाना चाहते हो वो 6, यानी कि 6 लीटर का बनेगा। आप 6 लीटर से मापिए तो पूरा मापा जाएगा, यानी कि इससे कोई बड़ा, यानी कि बड़ा आप टैंकर नहीं बना सकते। मान लीजिए 7 8 9 10 आए कितना भी जाएगा, तो इससे बड़ा बोलेंगे कि जिससे पूरा पेट्रोल मापा जा सकेगा। टैंकर में थोड़ा सा पेट्रोल नहीं बचना चाहिए, तो इसके लिए हम 6 लीटर का यूज करेंगे। ऊपर आप यूज करिएगा पर नहीं होगा, इसीलिए इसका आसान तरीका। मान लीजिए आप बड़ा सा, यानी कि ट्रक है, एक ट्रक में पूरा तेल कम से कम 100 कुंटल 200 कुंटल भरा हुआ है। 200 कुंटल मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का टैंकर दिया। दूसरे में 300 कुंटल का है, तो अब इसमें आपको बोला जाएगा कि आप इसको ज्ञात करिए। क्या करिए? इसके लिए आप ऐसा टिप्पी बनाइए, यानी कि नापने वाली ऐसी वस्तु बनाइए जिससे कि जल्द से जल्द नाप आ जाए। अब जल्द से जल्द मापने के लिए आपको बड़ा से बड़ा टिप्पी बनाना पड़ेगा ताकि पूरा मापा जा सके। अब क्या करेगा? लॉस ऑफ पावर, यानी कि मौसम निकालेगा। इसमें आप मौसम निकालेगा तो इसका बड़ा से बड़ा टिप्पी निकल जाएगा।
तो आरआरबी ग्रुप डी में जुड़ने के लिए हमारे दो वेबसाइट है, एक फेसबुक पे हमारा क्लास चलता है, एक यूट्यूब पे। अगर आप फेसबुक पे है तो फेसबुक पे हमारा पेज का नाम है मैथ्स क्लासेस। अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे साथी प्रॉमिस क्लासेस। यूट्यूब पे हमारा साथी प्रॉमिस क्लासेस है और फेसबुक पे पेज है हमारा मैथ्स क्लासेस का। अगर आप जिसमें भी जुड़ना चाहते हो उसमें भी जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास मैथ का चलेगा, यानी कि आपको 10 प्रश्न एक दिन में कराया जाएगा और 10 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जाएगा। अगर आपको होमवर्क में नहीं बनेगा तो वो प्रश्न 10 तो हम अगले दिन बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तैयार रहिएगा, कल से हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा।